नमस्कार बच्चों। तो अगला सवाल लेते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड सैम्पल प्रॉब्लम 23। तो इस सवाल के अनुसार हमको लिखा हुआ है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। देखिए ये चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग है। सेमी सर्कुलर रिंग है एक जिसके ऊपर चार्ज है हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसकी चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेमी सर्कल। तो ये जो सेमी सर्कल है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट जो है वो यहां पर होगा ओ पॉइंट। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट होगा और हमें इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस चार्ज सेमी सर्कुलर वायर की वजह से। ठीक है, अब हम ये तो जानते ही हैं कि ये शेप वाला ऑब्जेक्ट है और इस वजह से हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। राइट, ठीक है। तो इस एंटायर रिंग को छोटे 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 सब पार्ट्स में, ये एंटायर रिंग छोटे 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 पार्ट्स में, छोटे 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 सब पार्ट्स में बटी हुई है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये रिंग है और रिंग के छोटे 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 सेगमेंट्स हैं, ऐसा अपन मान लेते हैं, जिसमें से एक एलिमेंट मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ और उसको मैं ये कलर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिलेक्ट कर ली। तो ये लाइन है एक्स एक्सिस मेरे लिए जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ से पास हो रही है, और ये लाइन वाई एक्सिस है मेरे लिए। इस प्रकार से एक्स और वाई सिलेक्ट कर ली और फिर मैं इस प्रकार से एक छोटा सा सेक्शन, छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट कर रहा हूं। तो मैंने इस वायर का ये इस प्रकार का बहुत छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया। राइट, ओके। तो एक्स एक्सिस से ये जो एंगल यहां बन रहा है, राइट, ये एंगल है थीटा। ओके, और ये जो छोटा सा पार्ट है ये अपने सेंटर पे जितना एंगल बनाता है, ये जो छोटा सा एंगल है ये डी थीटा, स्मॉल एंगल। ठीक बात है, राइट। तो इस छोटे से पार्ट की जो लेंथ है, इसकी जो आर्क लेंथ है उसे मैं डी एल कह सकता हूं। ये छोटी सी आर्क लेंथ है इस छोटे से पार्ट की, और ऐसे इनफाइनाइट छोटे 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 सब पार्ट्स इस रिंग के किए गए। तो ये सारे पार्ट्स मिलाकर ये एंटायर सेमी सर्कुलर रिंग बनाई गई है। ठीक बात है। तो इस एंटायर सेमी सर्कुलर रिंग के ऐसे ये जो नीला पोर्शन यहां दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 इनफाइनाइट सब पार्ट्स है। तो हर पार्ट पे थोड़ा सा चार्ज शामिल होगा, है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया। ओके, तो अब हम स्टेप नंबर 1 पे आ रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 के अनुसार देखिए, मैंने हर बार आपको जब भी इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात आई तो हर बार बोला 5 स्टेप्स में बांट लो। ठीक है, और ये सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, आपको जितने चैप्टर्स, चाहे वो 11th फिजिक्स के हो चाहे वो 12th फिजिक्स के हो, जहां कहीं पे भी इंटीग्रेशन बेस्ड इस प्रकार के सवाल आते हैं, 5 स्टेप्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और ऐसा कर लिया अगर, तो हर जगह एक ही अप्रोच और एक ही सिस्टम आ जाएगा, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, राइट। तो ये शुरुआत में जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक अटपटा लगेगा, लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस हो जाए तो एक्चुअली स्टेप नंबर 1 2 3 ज्यादातर बार तो ये स्टेप्स आप मुंह जबानी कर लोगे। स्टेप नंबर 4 भी इवन, और स्टेप नंबर 5 का कैलकुलेशन ही आपको करना होगा, जैसे किताबों में हमेशा डायरेक्ट दिया होता है। मैंने उस चीज को 5 स्टेप्स में आपकी सुविधा के लिए बांट दिया है, ताकि आप हर बार उसको हर पोर्शन में फिजिक्स के हर जगह इस पैटर्न में सोचते चलेंगे तो आपके लिए एक थिंकिंग प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। और फिर इस टाइप का कोई भी सवाल आए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में आए, चाहे मैग्नेटिज्म में आए, चाहे किसी और जगह आए, है ना, मैकेनिक्स में आए, कहीं पर भी आए, हर जगह आपके लिए सेम अप्रोच हो जाएगी। ओके, तो स्टेप नंबर 1, इसमें सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट एक्स एक्सिस
and y-axis as shown above with origin O as center of curvature of semicircular ring। जो पॉइंट O है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सेमी सर्कुलर रिंग का। ठीक है, सिलेक्ट अ वेरी स्मॉल एलिमेंट of a ring which is at angle theta from x-axis and its arc length dl makes angle d theta at center O। तो आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल होता है, तो इसलिए dl अपॉन रेडियस r इज इक्वल टू d थीटा, ऐसा आपको मिल जाएगा। तो dl लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी r d थीटा। ठीक है, तो ये हमारी स्टेप नंबर 1 हो गई। तो स्टेप नंबर 1 में हमने इस रिंग के सिस्टम को डिफाइन कर लिया कि इसमें एक्स एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस कौन सी है, और हमने इसको छोटे छोटे सब पार्ट्स में बांटा है। उसमें से एक सब पार्ट, एक एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया जो थीटा एंगल पर सिलेक्ट किया, उसकी लेंथ dl है और वो अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे d थीटा एंगल बनाता है। ये सारी चीज डिस्क्राइब कर दी स्टेप नंबर 1 में। लेकिन देखो, आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो स्टेप नंबर 1 आपके मन में हो सकती है। ठीक है ना, अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। तो अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। तो स्टेप 2 में क्या करना है? तो वेरी स्मॉल चार्ज dq ऑन स्मॉल एलिमेंट, जो हमने स्मॉल एलिमेंट सिलेक्ट किया है उस पर वेरी स्मॉल चार्ज हम डिफाइन कर रहे हैं। तो चूंकि हमको इस सेमी सर्कुलर वायर की चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, तो लैम्डा डिफाइन हो सकता है dq अपॉन dl, और इस वजह से देयरफॉर dq वेरी स्मॉल चार्ज लैम्डा इंटू dl हो गया, यानी लैम्डा इंटू आर डी थीटा हो गया। ठीक है, क्योंकि dl की जगह अपन आर डी थीटा लिख सकते हैं। ये यहां से dl आर्क लेंथ है, तो dl इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गई। हमको वेरी स्मॉल चार्ज पता चल गया इस छोटे से नीले वाले पोर्शन पे, यानी एलिमेंट पर। तो ये जो एलिमेंट है, केवल इस एलिमेंट पर फोकस करो, बाकी पूरी रिंग को फिलहाल सोच लो कि है ही नहीं। तो ये केवल छोटा सा एलिमेंट होगा, तो ये एलिमेंट अपना असर, अपना इंपैक्ट डालेगा इस पॉइंट पर, यानी बाकी पूरी रिंग को आप गायब मान लो, बाकी पूरी रिंग एब्सेंट ऐसा मान लो, तो भी ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट उसकी वजह से एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये इतना छोटा है कि इसका साइज इतना छोटा है कि ये एक पॉइंट चार्ज जैसा है। तो ये पॉइंट चार्ज पॉइंट O पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, और ये पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज होगी। तो ये इस प्रकार से अवे फ्रॉम चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे डीई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जा सकता है। ठीक बात है, सिंपल थॉट। तो ये जो डीई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से, राइट, कोई खास बात नहीं है, सिंपल थॉट है।
अब आप देख सकते हैं कि स्टेप नंबर 3 में हम इस डीई वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए अज्यूम करो कि बाकी रिंग अपसेंट है, केवल ये छोटा सा पॉइंट पोर्शन है, केवल इतना छोटा सा एलिमेंट है, बाकी चीजों को आप गायब मान लो। ठीक है, तो इस छोटे से एलिमेंट को एक पॉइंट चार्ज मानते हुए इसकी वजह से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डीई वेक्टर डिफाइन हो सकता है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट ओ। ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहा हूं डीई वेक्टर का मॉड। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें आता है, वो है के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो के इंटू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस की जगह ये रेडियस ऑफ द रिंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो आर का स्क्वायर, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट छोटा सा पार्ट इस सेंटर से आर डिस्टेंस रेडियस ऑफ द रिंग के बराबर डिस्टेंस पर है। तो इस प्रकार से के डी क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और डी क्यू की वैल्यू ऊपर से डाल देंगे तो ये मिल जाएगा के लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ऑफ कोर्स एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको डीई वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे रिजॉल्व कर रहा हूं। तो रिजॉल्व करने के लिए हमेशा की तरह जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से जिस लाइन पे रिजॉल्व करना है, तो एक्स और वाई में रिजॉल्व कर रहे हैं अपन, तो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमने इसके स्टार्टिंग पॉइंट से वेक्टर की शुरुआत जहां से हो रही है वहां से हमने लाइंस खींच ली। वेक्टर जहां खत्म हो रहा है वहां से भी एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच ली। तो क्या आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है? तो इस रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से दो कंपोनेंट्स आपको नजर आ जाएंगे, एक कंपोनेंट जो मैं इस डायरेक्शन में बना रहा हूं और एक कंपोनेंट जो मैं इस डायरेक्शन में बना रहा हूं। आपको ऐसे दो कंपोनेंट दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हो कि इधर वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, तो इसके ठीक सामने वाला इधर वाला एंगल भी थीटा ही होगा। और अगर ये थीटा होगा तो थीटा से चिपका हुआ जो कंपोनेंट होगा, यानी जो इस तरफ कंपोनेंट है, वो होगा डीई कॉस थीटा कंपोनेंट। डीई का कॉस थीटा कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, डीई कॉस थीटा। और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा डीई का साइन थीटा कंपोनेंट। तो मैं इस वाले कंपोनेंट को लिख रहा हूं, ये वाला जो कंपोनेंट है वो है डीई का साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है, डीई साइन थीटा। राइट, तो इधर वाला कंपोनेंट है डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, यहां लिख। ठीक है, तो इस प्रकार से डीई साइन थीटा और डीई कॉस थीटा दो कंपोनेंट्स क्रिएट हो गए। अगर मैं इस प्रकार के सभी छोटे छोटे इनफाइनाइट एलिमेंट्स कहां से, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे पहला एलिमेंट होगा, फिर इसके बाद अगला, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स इस रिंग के लेता जाऊं और हर एक की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को एक्सप्रेस करूं। राइट, तो आपको हर एक के कंपोनेंट्स मिलेंगे, है ना। तो ये नजारा कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ये देखिए, अगर मैं इस प्रकार से इस रिंग को ड्रॉ कर लू यहां पे, राइट, ये सेमी सर्कुलर रिंग है और इस पर चार्ज है, राइट।
और अब इसके छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट सिलेक्ट करूं, एक एलिमेंट यहां लूं, एक एलिमेंट यहां लूं, एक एलिमेंट यहां पे लूं, एक एलिमेंट यहां लूं, एक एलिमेंट यहां पे लूं, एक एलिमेंट यहां लूं, एक एलिमेंट यहां लूं। ऐसे मैं इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसके लेते चले जाऊं, बहुत सारे एलिमेंट्स में इसके ड्रॉ कर दूं, ठीक है, राइट। तो हर एलिमेंट की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। जैसे इधर वाला एलिमेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन का मिलेगा, इधर वाला जो एलिमेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन का मिलेगा, जो ये एलिमेंट है इसकी वजह से इस डायरेक्शन का मिलेगा, जो ये है इसकी वजह से इस डायरेक्शन का मिलेगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन का मिलेगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन का मिलेगा, इसकी वजह से इधर 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 का मिलेगा। हर एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, राइट। इस प्रकार से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में आ जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो हैं, ये जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स होने की वजह से डायरेक्टली तो ऐड नहीं हो सकते ना, तो हर एक को एक्स और वाई में रिजॉल्व कर देंगे। तो ये जितने इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रहे हैं, हर इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट तो एक ही लाइन पे होगा और हर एक का वाई कंपोनेंट भी एक ही लाइन पे होगा। तो एक्स और वाई कंपोनेंट्स अगर हम ऐड कर देते हैं, अगर एक्स और वाई कंपोनेंट्स में एक्स वाले कंपोनेंट्स को हम अलग से ऐड कर देते हैं और वाई वाले कंपोनेंट्स को हम अलग से ऐड कर देते हैं, तो फिर हमें एक एक्स वाला नेट रिजल्टेंट मिलेगा, एक वाई वाला नेट रिजल्टेंट मिलेगा, और हम इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ मिल जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि इससे हमको दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, एक एक्स वाला अलग, और एक्स वाला मतलब डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन अलग से, और एक डीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन अलग से। लेकिन हम इस सिचुएशन को आसान बना सकते हैं दो सिमेट्रिक एलिमेंट्स लेकर, ठीक है ना, राइट, क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस के आजू बाजू ये रिंग आधी आधी बटी हुई है, आधी इस तरफ बटी है, आधी इस तरफ बटी है, तो ये रिंग जो है वो दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो इसलिए हम अगर सिमेट्री में एलिमेंट सेलेक्ट कर ले तो ये सिमेट्री के जो एलिमेंट्स है, ये सिमेट्री के एलिमेंट्स हमारे इंटीग्रेशन में दो इंटीग्रेशन की बजाय उसे एक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे और काम आसान हो जाएगा। ठीक बात है ना। तो मैं पहले तो इस बात को यहां पर मेंशन कर रहा हूं, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम यही बात करते हैं, तो स्टेप नंबर 4 में पहले इस बात को मैं मेंशन कर रहा हूं। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में ईच एलिमेंट ऑफ रिंग create small electric field and we can resolve it along x and y. dEx is equal to dE का मॉड cos थीटा और dEy is equal to dE का मॉड sin थीटा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, dx वाले सारे जोड़ने पड़ेंगे एक साथ, तो उसका इंटीग्रेशन अलग से करना पड़ेगा। dEy वाले ये जितने छोटे छोटे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड से हर एक का x कंपोनेंट जोड़ना पड़ेगा, हर एक का y कंपोनेंट जोड़ना पड़ेगा, तो दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। उससे भी आंसर आएगा, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन दो करने पड़ेंगे तो मेथड लेंदी हो जाएगी। अगर हम एक इंटीग्रेशन से काम चला सकते हैं तो जरूर चलाएं, और वो करने के लिए हमको सिर्फ इतना सोचना है कि अगर हम सिमेट्री में एलिमेंट्स सिलेक्ट कर ले तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हम अगर इस प्रकार से सिमेट्रिकल एलिमेंट्स सिलेक्ट कर ले, हम जैसे इधर से एंगल थीटा है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर भी एक एलिमेंट सिलेक्ट कर ले, और ये जो एलिमेंट है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है। ये जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है,
वैसे ही ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है, राइट। और ये भी अपने सेंटर पे डी थीटा एंगल ही बनाता है, ये डी थीटा एंगल बनाता है सेंटर पे, डी थीटा एंगल, ठीक बात है, ओके। और इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्रिएट होगा जो इस तरफ क्रिएट होगा, ये भी डीई वेक्टर ही क्रिएट होगा। और इसके भी कंपोनेंट्स हम करेंगे तो इसके भी कंपोनेंट्स दो आएंगे, एक डीई कॉस थीटा, एक डीई साइन थीटा। तो डीई कॉस थीटा इस तरफ आएगा, और अब आप देख सकते हैं कि दोनों डीई कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। दोनों जो डीई कॉस थीटा वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, और दोनों के साइन कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो दोनों के साइन कंपोनेंट्स 2 DE साइन थीटा बना देंगे, और दोनों के जो कॉस कंपोनेंट्स है हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक्स एक्सिस पर वो अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो अगर हम रिंग पर 0 डिग्री से, इधर एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी 0 डिग्री, 0 डिग्री 0 डिग्री पर दो जोड़ी, दो पेयर्स, दो एलिमेंट्स की जोड़ी ले ले। ऐसे ही 1 डिग्री 1 डिग्री पर दो एलिमेंट्स की जोड़ी ले ले, 2 डिग्री 2 डिग्री पर, 3 डिग्री 3 डिग्री पर, 4 डिग्री 4 डिग्री पर, 10 डिग्री 10 डिग्री पर, 20 डिग्री 20 डिग्री पर, 30 डिग्री 30 डिग्री पर, 40 डिग्री 40 डिग्री पर, 60 डिग्री 60 डिग्री पर, 70 डिग्री 70 डिग्री पर, 90 डिग्री। हर एक पोजीशन पर हम दो दो की जोड़ी लेते चले, तो हर दो की जोड़ी का जो कॉस कंपोनेंट्स है हॉरिजॉन्टल वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और केवल वाई कंपोनेंट जुड़ेंगे। तो हमारा सिर्फ एक इंटीग्रेशन 2 DE साइन थीटा को इंटीग्रेट करके हमारा काम हो जाएगा। अगर हम दो की सिमेट्रिकल जोड़ी लेते हैं तो हमारा काम इंटीग्रेशन का आसान हो जाता है। ठीक बात है बच्चों, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, और हम इसी बात को यहां पर इस प्रकार से लिख रहे हैं, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 4 और फिर 5। तो स्टेप नंबर 4 में हम कुछ इस प्रकार से यहां लिख देते हैं, टू मेक calculation easy, let us select two different elements symmetrical to y-axis, one at theta angle from positive x-axis, other at theta angle from negative x-axis. Then each will create DE vector electric field which can be resolved and DE cos theta components cancel out
while DE sin theta components add on. तो इसलिए लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 में हमको मिल जाता है फाइनल रिजल्ट निकालने का तरीका। तो लास्ट पॉइंट स्टेप नंबर 5 में नेट फील्ड लिखने का तरीका हमारे पास आ जाता है। नेट फील्ड एट ओ, तो नेट फील्ड लिखने का तरीका होगा इंटीग्रेशन टू डीई का मॉड इनटू साइन थीटा, यानी हमको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन टू डीई की जगह वैल्यू। तो डीई की जगह वैल्यू यहां से लिख दे रहा हूं मैं, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर साइन थीटा। अब ये इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, क्योंकि ई की वैल्यू हो जाएगी, टू कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, अपॉन आर कांस्टेंट है। केवल साइन थीटा इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और लिमिट्स क्या लगानी है आपको। तो देखो, आपको सारे एलिमेंट्स कवर करने हैं, यहां से लेकर यहां तक का हर एलिमेंट कवर करना है, लेकिन दो दो की जोड़ी बनाते हुए चलना है। तो सबसे पहले थीटा एंगल इधर 0 डिग्री पर 0 डिग्री पर, तो इधर की 0 डिग्री इधर की 0 डिग्री की एक जोड़ी हो गई, 1 डिग्री 1 डिग्री, दूसरी जोड़ी हो गई 2 डिग्री 2 डिग्री, 3 डिग्री 3 डिग्री, 4 डिग्री 4 डिग्री, 10 डिग्री 10 डिग्री, 20 डिग्री 20 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री, 70 डिग्री 70 डिग्री। 0 से 90 डिग्री तक इधर से भी चलना है, इधर से भी चलना है। तो 0 से 90 डिग्री तक दोनों तरफ से चलेंगे तो पूरी सेमी सर्कल बन जाएगी। तो 0 से 90 तक दोनों जगह चलेंगे तो पूरा सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो 0 से 90 डिग्री तक, क्योंकि दो की जोड़ी ले रहे हैं तो इसलिए 0 से 90 डिग्री तक, 0 से π/2, 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन, तो 0 से π/2 या 0 से 90 डिग्री तक इसको इंटीग्रेट करना है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये सॉल्व हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट। मैं यहीं साइड में लिख देता हूं इसका फाइनल रिजल्ट। तो यहां से हमको मिल जाता है इस प्रकार से, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा में आप लिमिट्स पुट करना चाहते हैं 0 से लेकर π/2 तक। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 90 डिग्री यानी कि π/2, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2k लैम्डा बाय आर, अपर लिमिट cos π/2 cos 90, cos 90 0 होता है, माइनस cos थीटा है ना, माइनस cos π/2, माइनस cos π/2 माइनस, क्योंकि ये माइनस तो पहले से है, तो माइनस cos π/2 माइनस cos 0, ठीक बात है, माइनस cos π/2 माइनस cos 0। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा, राइट। तो cos 0 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1, और ये तो 0 ही है, तो 0 + 1 इन्हें 1 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर। वैसे मैं आपको आगे सिखाऊंगा ये बात कि जहां कहीं हो तार वहां पर आता है 2k लैम्डा बाय आर, जहां कहीं पे भी हो तार, सेमी सर्कुलर या सीधा तार, ठीक है, जहां कहीं पर भी आता हो तार वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है। लेकिन ये आगे की बात है, अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस प्रकार से डिराइव कर लिया एक सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से। सिंपल है क्वेश्चन, बात समझ में आ गई। प्रैक्टिस हो जाए तो ये पूरी बात बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन इस बार अब यहां से आपको कुछ बातें समझनी और सोचनी है कि क्या कोई सिंपल मेथोडोलॉजी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस प्रकार से निकालने के लिए, कि सिर्फ ये इंटीग्रेशन वाली ही टेक्निक है जिसमें हमको स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। मैं जानबूझ के क्वेश्चन आप लोगों के सामने डाल रहा हूं और अभी इसका आंसर नहीं मिलेगा, इस लेक्चर में इसका आंसर मैं नहीं देने वाला हूं,
ठीक है, लेकिन आपको सोचना है क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी से इस इंटीग्रेशन के काम को आसान किया जा सके, है ना। अभी फिलहाल आगे चलते हैं, फिलहाल अगले सवाल पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सैंपल प्रॉब्लम 24, अगला सवाल।